हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस पार्ट के स्टार्ट में हम देखते कि ऑफिस में यूसेंग प्रिंटर यूज़ कर रहा होता है। तभी उसकी नज़र युनसू पर जाती है। युनसू से देखकर जाने लगती है। यूसेंग उसे आवाज़ देकर रोकता है। यूसेंग उससे कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। फिर ये मीटिंग रूम में जाते हैं। यूसेंग उसे एक फ़ाइल देकर कहते हैं ये कांग की है, मगर गलती से ये उन्होंने मुझे भेज दी। अगर तुम वहां जाओ तो तुम जेहुन की फाइल ले आना। युनसू से थैंक यू कहती है। फिर यूसेंग कहता है युनसू हर चीज़ के लिए आई एम सॉरी। मैं अभी क्या फील करता हूँ मुझे नहीं पता, इसलिए मैं तुम्हें अभी आंसर नहीं दे सकता। पहले मैं अपनी फीलिंग को समझूंगा, ये समझने के बाद मैं तुम्हें जवाब दे दूंगा। युनसू कहती है ठीक है। ओहान ऑफिस आ रही होती है। उस आंटी ने नए इंस्टा पोस्ट डाले होते हैं। वो ये पोस्ट ओहान को सेंड करती है। ओहान वो पोस्ट देखने लगती है। नेक्स्ट सीन में ओहान उस आंटी से मिलने जाती है। आंटी उससे कहती है क्या तुम इस बात से डर रही हो कि मैं बाहर तुम्हारे और ताइसंग के बारे में बात करूंगी? ओहान कहती है मुझे इस बात का कोई भी डर नहीं है, क्योंकि तुम्हारी कोई भी बात मेरे लिए अहमियत नहीं रखती। वो आंटी कहती है तुम ताइसंग के लिए बिल्कुल भी स्पेशल नहीं हो। ओहान उससे उसका दिया हुआ गिफ्ट वापस कर देती है। वो आंटी गिफ्ट की तरफ देखकर कहती है तुम तो बहुत बुरी बॉस हो, अपने साथ साथ अपने वर्कर्स के दिए हुए गिफ्ट भी वापस ले आई। तुम्हें उनसे ये वापस नहीं लेना चाहिए था, ये तो मामूली सा नेकलेस है। फिर वो मुस्कुराकर कहती है शायद ये नेकलेस तुम्हारे नेकलेस जैसा है, इसलिए तुम्हें लगा होगा तुम्हारी स्पेशलिटी खत्म हो जाएगी। फिर वो कहती है मैंने ताइसंग के लिए स्पेशल मेमोरी बनाई है, वो मुझे जिंदगी भर याद रखेगा। ओहान को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ओहान कहती है आपको क्या लगता है ताइसंग आपके लिए स्पेशल है? इंसान जिसकी परवाह करता है उसके साथ कभी भी बुरा नहीं करता, और आपने ताइसंग के लिए कोई भी अच्छी मेमोरी नहीं बनाई बल्कि बुरी मेमोरी बनाई है। आप उसकी लाइफ में एक बुरे इंसान बनकर आई हो, इसलिए वो आपको बुलाने की कोशिश करेगा। आप ताइसंग के लिए कभी स्पेशल नहीं बन सकती। आंटी को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता। वो कहती है मैं उसके लिए स्पेशल ही रहूंगी और बहुत जल्द तुम्हारा ब्रेकअप होने वाला है। ये सुनकर ओहान हैरान हो जाते हैं। फिर ओहान वहां से चले जाते हैं। फिर हम मिस्टर डू को देखते हैं। मिस जू उनके पास आते हैं और उन्हें पेपर देते हैं जिसमें लिखा होता है मिस जू ने किसी एक्ट्रेस के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन डाली थी, जिस वजह से उस एक्ट्रेस ने इन पर केस कर दिया। जिस एक्ट्रेस ने मिस जू पर केस किया था उसको मिस्टर डू जानते थे। फिर मिस्टर डू और मिस जू दूसरे लॉयर के कैबिन में आते हैं। वो लॉयर मिस जू का ही आर्टिकल पढ़ रहा होता है। मिस्टर डू उस लॉयर से कहते हैं क्या उस रिपोर्टर पर केस तुमने किया है? वो लॉयर हाँ कहता है तो मिस्टर डू से वो केस वापस लेने को कहते हैं, पर वो मना कर देते हैं। मिस्टर डू वजह पूछते हैं तो वो कहता है जीसू के एक्स बॉयफ्रेंड को उसका फ्यूचर हस्बैंड बना दिया गया है, जबकि मैं उसका फ्यूचर हस्बैंड हूँ। मिस जून से माफ़ी मांगती है। वो लॉयर उनसे कहता है मैं जीसू का फ्यूचर हस्बैंड हूँ, मैं एक लॉयर हूँ ना कि डॉक्टर। फिर वो वहाँ से चला जाता है। मिस जू मिस्टर डू से पूछती है क्या मैं इस न्यूज़ को दोबारा से सही करके अपलोड कर सकती हूँ? ये सुनकर मिस्टर डू अपने दोस्त को कॉल करके पूछते हैं क्या तुम्हारे और जीसू के बारे में नेट पर वायरल कर दिया जाए? ये सुनकर वो दोबारा वहाँ आ जाते हैं। वो लॉयर कहते हैं क्या तुम ये लिख सकती हो कि ये प्रोसिक्यूटर बहुत हैंडसम है? मिस जू कहती है हाँ क्यों नहीं। फिर वो कहता है तुम ये लिखना उसकी आंखें बहुत चमकती है और उसकी नाक लंबी है और उसके होठ नरम और मुलायम है। ये सुनकर मिस्टर डू उसे वहाँ से निकाल देते हैं। मिस जू को हंसी आ रही होती है। ओहान ऑफिस से वापस आ जाती है। वो काफ़ी उदास होती है। उसे उस आंटी की बातें याद आ रही होती है। तभी उसके पास ताइसंग का मैसेज आता है कि चलो अभी सी साइड पर चलते हैं। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। ओहान और ताइसंग सी साइड के लिए जा रहे होते हैं। ये वहां पहुंच जाते हैं। ताइसंग ने ओहान के लिए काफ़ी अच्छी अरेंजमेंट की होती है। ये देखकर ओहान बहुत खुश हो जाती है। ये दोनों खुले आसमान के नीचे चैन से बैठे होते हैं। ताइसंग कहता है यहाँ एक बार मैं शूटिंग के लिए आया था, फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ उसके साथ आऊँगा जो मेरे लिए स्पेशल होगा। ये दोनों आसमान में तारे को देखने लगते हैं। ओहान काफ़ी सैड होते तो ताइसंग उसे हंसाने की कोशिश करता है। वो हंसने लगती है। ताइसंग उससे पूछता है क्या हुआ है? तो ओहान उसे बताती है कि तुम्हारे घर में जो मेड काम करती थी आज मैं उससे मिलने गई थी, उसने मुझे कहा मैं हमेशा तुम्हारे लिए स्पेशल नहीं रह सकती। ताइसंग उसकी बातें सुनकर कहता है तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे
उस टाइम मैं फर्स्ट टाइम मूवी देखने आया था। ये मूवी स्कूल का असाइनमेंट था। मूवी देखते हुए मैं खुद को रोने से रोक रहा था क्योंकि उस मूवी में उसका बच्चा मर गया था, लेकिन मेरे पीछे बैठी एक लड़की अचानक से ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। फिर मैंने उससे पूछा, तुम क्यों रो रही हो? फिर उसने मुझे बताया, मेरे एग्ज़ाम्स में नंबर कम आया है, इस वजह से मैं रो रही हूँ। तायसंग कहता है, इसके बाद तुम चली गई पर तुम मेरे दिल में और दिमाग में छा गई। उसके बाद मैं रोज़ थिएटर आता था कि शायद वो लड़की फिर से मिले। फिर मैं उस लड़की से कॉलेज में मिला, उसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ। ओहन कहती है, तुमने मुझे अच्छे से ट्रीट क्यों नहीं किया? तो वो कहता है, जब एक लड़का एक लड़की को पसंद करता है तो वो उसे ऐसे ही परेशान करता है। तायसंग उससे कहता है, तुम मेरी लाइफ में ऐसी पहली लड़की हो जिससे मैंने प्यार किया। मेरा पहला और आखिरी प्यार तुम ही हो और मेरी फीलिंग तुम्हारे लिए कभी नहीं बदलेगी। ओहान ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। तायसंग उसे हक कर लेता है। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है। तायसंग के पास मैसेज आते हैं कि बहुत बुरा हो गया और ये उसका प्रूफ है। प्रूफ काफ़ी ज़्यादा ब्लर होता है। ये किसी का आईडी कार्ड होता है। तीसरे मैसेज में होता है, इसे पहचानो, ये तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर रहा है, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, मासूम चेहरों से पागल मत बनो। तायसंग टेंशन में हो जाता है और यही सोच रहा होता है कि ये कौन है। तायसंग ऑफिस आता है। जैंग्योल अपना आईडी कार्ड शो करता है तो गेट खुल जाता है। तायसंग ये देखकर हैरान हो जाता है। तायसंग की नज़रें उसकी आईडी कार्ड पर जाती है तो वो उसे मैसेज के बारे में सोचने लगता है। तायसंग यूसेंग के पास जाता है। यूसेंग किसी गहरी सोच में होता है। तायसंग को देखकर वो हैरान हो जाता है और पूछता है, आज तुम ऑफिस आए हो? यूसेंग तायसंग की फेस को देखकर समझ जाता है और उससे पूछता है, क्या कोई परेशानी है? तो तायसंग उसे फ़ोन दिखाता है। यूसेंग भी उन मैसेज को देखकर परेशान हो जाता है। रात को तायसंग मिस्टर डू के घर होता है। मिस्टर डू से आने का रीज़न पूछते हैं तो तायसंग उन्हें बताने वाला होता है, पर मिस्टर डू से रोक कर कहते हैं, अगर ये काम से रिलेटेड है तो रहने दो। फिर तायसंग उससे कहते हैं, क्या तुम मेरे एंटी फैन हो? मिस्टर डू उससे कहते हैं, क्या? तो तायसंग उन्हें सब बता देता है। मिस्टर डू हंस कर कहते हैं, मैं तुम्हारा एंटी फैन नहीं हूँ और अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता। फिर तायसंग वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मिस्टर डू भी सोचने लग जाते हैं कि आखिर ये एंटी फैन है कौन। और यहीं पे ये पार्ट ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।